अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम PHP में फ़ाइल अपलोडिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट्स पर इमेजेस और दूसरी फाइल्स अपलोड करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेटाबेस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। मैं एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ, अपलोडिंग के नाम का मैंने डेटाबेस बनाया। इसमें एक टेबल हम बना लेते हैं, TPL यूज़र, और इसमें हम यूज़र नेम ले लेंगे, यूज़र का फ़ोन नंबर ले लेंगे और उसकी इमेज ले लेंगे। तो 4 मैंने फील्ड्स ले ली। पहली फील्ड है मेरी यूज़र की आईडी जो कि इंटीजर है, यूज़र नेम जो कि वारचार होगा 50 कैरेक्टर्स, यूज़र का फ़ोन नंबर जो कि वारचार होगा तकरीबन 20 कैरेक्टर्स, और यूज़र की इमेज जो कि वारचार ही होगी तकरीबन 100 कैरेक्टर्स। और क्योंकि मैं यूज़र आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, और मैं इसको सेव करूँगा तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, टेबल बनाने के बाद अब जिस तरह हमने टेबल डिफाइन किया है, यूज़र आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, यूज़र नेम, यूज़र का फ़ोन नंबर और यूज़र की इमेज। तो अब हमें दो तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिससे यूज़र का नेम और फ़ोन नंबर लिया जाएगा, और एक इमेज अपलोड करने के लिए भी एक फील्ड चाहिए। यहाँ एक फॉर्म मैंने बना रखा है जिसमें मैंने कुछ फील्ड सी हुई है, जैसा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम का है, मैं इसको नेम कर देता हूँ, और लास्ट नेम को मैं फ़ोन कर देता हूँ। 2 फील्ड्स हो गई मेरी। एक का नाम है नेम, मैं इसको txt नेम कर लेता हूँ। दूसरी फील्ड है फ़ोन के लिए, तो मैंने txt फ़ोन कर दिया इसको। तो 2 फील्ड्स मेरे पास हैं। तीसरी फील्ड जो मुझे चाहिए इमेज के लिए, उसके लिए मैं लगाना पड़ता है इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल क्या है? जब भी हम कोई फाइल अपलोड कराना चाहते हैं अपने HTML पेज से, तो हमें इनपुट टाइप फाइल का इस्तेमाल करना होता है, जिससे हमें ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका नाम देना भी ज़रूरी है। मैंने इसका नाम रख दिया txt img। ठीक है, तो मेरा फॉर्म तकरीबन रेडी है। एक BR का टैग लगा देते हैं मज़ीद, ताकि वो बटन हमारा नीचे आ जाए। अच्छा, तो ये हमारा फॉर्म है। हम इस फॉर्म पर एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस फॉर्म का एक्शन खाली है, क्योंकि मैं सेम पेज पर काम करूँगा। मेथड है इसका पोस्ट, क्योंकि मैं पोस्ट पे काम करना चाहता हूँ, मैं गेट पे काम करना नहीं चाहता। इंक्रिप्शन टाइप, जब भी आप किसी फॉर्म के अंदर फाइलिंग पर काम करें, फाइल अपलोड कराना चाहें, तो आपको इंक्रिप्शन टाइप देना ज़रूरी है, जो कि multi-part/form data है। अब ये बटन है हमारा सबमिट का, इसका भी मैं एक नाम रख लेता हूँ, BTN सेफ, मैंने इसका नाम रख दिया। सो हमारे पास ये फॉर्म हमारा रेडी है। अब हम इस फॉर्म से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे डेटाबेस में भेजेंगे, फिर इमेज अपलोडिंग की बात करेंगे। देखिए, जब भी आप बात करें PHP में, तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इमेज का नाम जो है वो टेबल में सेट करवा दें, इस किसी भी कॉलम में, और अपने जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, ये मेरी प्रोजेक्ट की जगह है, तो यहाँ इंडेक्स की फाइल है, इसी के बराबर में कहीं भी कोई आप एक फ़ोल्डर बना लें किसी नाम से, लाइक मैं बना लेता हूँ अपलोड्स के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर, इस वक्त ये फोल्डर खाली है, जितनी भी इमेज में अपलोड करूँगा वो इस फोल्डर के अंदर ही मूव करवाई जाएगी। कोड क्या लिखेंगे हम पहले तो ये चेक कर लेते हैं, इफ़ इस सेट, जबकि सेट हो मेरा बटन जो कि पोस्ट के फॉर्म में से है, और उसका नाम है BTN सेव। जब भी ये बटन दबे तब ये सारा काम शुरू हो। सबसे पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया n, मतलब नेम, और मैंने उसे कहा $_post में से मुझे ये txt नेम में से नेम की वैल्यू मिल जाएगी। और मैंने एक और वेरिएबल ले लिया txt फ़ोन के लिए, और मैंने यहाँ पर प्री करके वेरिएबल। इमेज के लिए हम पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने tmpimg के नाम से वेरिएबल बनाया। $_files का इस्तेमाल करेंगे हम, ये है वो एरे जिससे हमें तमाम फाइल्स मिल जाती हैं। अच्छा, जितनी भी फाइलें हम अपलोड करते हैं, असल में PHP क्या होता है कि जब आप कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं तो फाइल टेम्प के फोल्डर मूव कर जाती है tmp नेम के साथ। तो मैं सबसे पहले तो बताऊंगा भाई txt img ये मेरी फाइल है, और उसमें से मुझे जो चाहिए वो चाहिए tmp _ नेम, जो कि टेम्परेरी नेम रखा होता है। जब भी कोई फाइल अपलोड की जाती है
तो उसको टेम्प के फोल्डर में, जो कि हमारे अपाची वेब सर्वर पर कॉन्फ़िगर हुआ होता है, टेम्प के फोल्डर में मूव किया जाता है। मैं वही फाइल उठाकर यहाँ tmp-img के अंदर इस पर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल का रियल नेम जानने के लिए हम txt-img और उसके अंदर से नेम उठा सकते हैं। ठीक है, हम रियल नेम भी उठा लेंगे फाइल का। ये टेम्प नेम है जिससे हमें इमेज मिल रही है, और फाइल का जो रियल नेम है मैं इसको कर देता हूँ फाइल या rimg, मतलब रियल नेम इक्वल्स टू, और यही मैं एरे लूँगा और इसमें से आपकी बार मैं नेम उठाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये है रियल नेम ऑफ फाइल। यहाँ पर रियल नेम है फाइल का, और ये है असल में वो टेम्प फाइल अपलोड जो हुई है। अच्छा, होगा ये कि अब हमें जब डेटाबेस में डेटा भेजना होगा तो हम रियल नेम भेजेंगे, और जब फाइल मूव करानी होगी, जब फाइल को अपलोड करना होगा, तो tmp वाली फाइल, टेम्प वाली फाइल उठाकर मूव की जाती है। तो अब हम डेटाबेस का कनेक्शन और क्यूरी लिखेंगे। तो ये मैंने लिखी हुई है डेटाबेस का कनेक्शन की लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है, डेटाबेस का नाम अपलोडिंग है, और क्यूरी जो मैंने लिखी है इंसर्ट इनटू टेबल यूज़र, तीनों कॉलम के नाम और वैल्यूज़, और अगर क्यूरी में गलती होती है तो मैंने यह लिख दिया सम एरर। डाई का फंक्शन अगर आपको नहीं पता हो तो इसको ज़रूर गूगल सर्च कर लीजिएगा, और ये एक्सेप्शन की तरह काम करता है हमारे लिए। और डाई का फंक्शन जब भी PHP में देखें, डाई का मतलब ये कि अगर ये वाला काम नहीं हो पाया तो फिर डाई, और जैसे ही डाई का फंक्शन कॉल होता है इसके बाद नीचे जितना स्क्रिप्ट लिखा होता है ये कुछ नहीं चलता। तो ये क्यूरी मेरी जो है वो डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर देगी। हम जाकर देख लेते हैं। मैं इस फॉर्म से डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, लाइक ऐप टैग, फ़ोन नंबर कुछ भी, और इमेज ऐप टैग की ले लेते हैं। सबमिट किया मैंने, तो देखते हैं डेटाबेस में डेटा, जी हाँ डेटा आ गया है। ऐप टैग यूज़र नेम है, फ़ोन नंबर ये है, और इमेज का नाम देखें रियल नेम अपलोड हो गया जो कि asd.png था, क्योंकि मैंने यहाँ पर रियल इमेज, ये रियल जो नेम था इमेज का, उसको अपलोड किया था। अब हमें इमेज को इंसर्ट करने के साथ साथ डेटाबेस में इंसर्ट हमने किया है। डेटाबेस में इंसर्ट करने के साथ साथ हम अपनी इमेज को इस फोल्डर में मूव कराना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के पास हमारे पास आ जाए। ये हम किस तरह करेंगे, एम्प्टी कर लेता हूँ मैं इसको दोबारा से डेटाबेस को। हमें एक मेथड लिखना होगा मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ये बहुत सिंपल सा मेथड है PHP का, जिससे फाइल अपलोड हो जाती है। मैं लिख देता हूँ अपलोडिंग फाइल। कैसे, सबसे पहले आप बताएंगे कि फ़ाइल कौन सी है जिसको अपलोड करना है, फिर डेस्टिनेशन बताएंगे कहाँ अपलोड करना है और किस नाम से करना है। जो फाइल है मेरी वो है tmp-img, ये टेम्प इमेज, ये जो टेम्प वाला है। बेहतर ये है कि आप यही उठाकर यहाँ पर लिख दें, जो टेम्परेरी हमने लिखा हुआ है इसी को यहाँ से कॉपी करें और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। और डेस्टिनेशन, इसको कहाँ मूव करना है, तो मेरी फाइल के बराबर में एक फ़ोल्डर है जो मेरी इंडेक्स की फाइल है, इसके बाद में फ़ोल्डर है अपलोड्स, इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखा अपलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर स्लैश। अब इमेज यहाँ अपलोड होगी, हम बताएंगे कौन सी इमेज। मैंने डॉट लगाया और मैंने नाम उसका बता दिया RIMG, इस नाम के साथ अपलोड करना। देखिए इमेज तो ये है जो टेम्प से उठा के लाएगा वो अपलोड होगी, अपलोड्स के फोल्डर में जाएगी, और नाम उसका क्या होगा, जो रियल नेम जो हम डेटाबेस में भेज रहे हैं वही नाम, हम उसी नाम से इमेज को सेव करेंगे ताकि हमें पता चले कि उसी नाम के साथ इमेज गई है, ताकि वो बाद में रिट्रीव करना आसान हो जाए। देख लेते हैं इसको चलाने के बाद कि क्या ऐसा है। मेरा टेबल इस वक्त खाली है और मैं यहाँ से इमेज अपलोड करने वाला हूँ। मैंने यहाँ से एंट्री की नाम, कोई भी नंबर, और ये इमेज मैंने ले ली। सबमिट मैंने किया इसको, तो ये इमेज डेटाबेस में तो इंसर्ट हुआ। डेटा के अफनान नाम है, फ़ोन नंबर है, इमेज का नाम ashar.jpg, अशर के साथ ये इमेज है मेरी, और हमारे पास देखिए अपलोड्स के फोल्डर में भी ये इमेज अपलोड हो गई है। तो ये तरीका था किसी भी फाइल को अपने डोमेन पर मूव कराने का, या फाइल अपलोडिंग जिसे हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। अब इस इमेज को अगर मैंने प्रिंट करना है तो क्या किया जाएगा, तो डेटाबेस से डेटा लाकर प्रिंट करना होगा। ये आसान से तरीका है। हमारे पास कनेक्शन है मौजूद, मैं इस कनेक्शन को बटन के बाहर रख देता हूँ ताकि ये कनेक्शन हर जगह मौजूद रहे। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ डेटाबेस से डेटा लाकर। मैंने एक क्यूरी बना ली
इक्वल्स टू MySQL I_query, कनेक्शन का रेफरेंस कॉमा आपकी क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL यूजर, सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। वाइल का हम लूप लिखेंगे एक, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। MySQL I_fetch_array, और वो एरे कहाँ से मिलेगा, मुझे इस वाली क्यूरी से मिलेगा, और जब ये एक एरे उठाता रहे तो वो एको करता जाए। मैं एको करा देता हूँ दो चीज़ें, एक तो ये कि $r इसमें से मुझे यू नेम मिल जाए और उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाए लेट्स सपोज डैश, और उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाए एक इमेज का टैग, इमेज सोर्स। इमेज मेरी इस सोर्स से आएगी और इसकी विद हाइट यहाँ दे देते हैं ताकि वो एक सही हमें नज़र आए, विद लाइक 200 और हाइट भी इक्वल्स टू 200। अब इमेज का सोर्स देना है, क्योंकि मेरी फाइल के बराबर में अपलोड्स का फोल्डर है, उसके अंदर इमेज पड़ेगी तो अपलोड्स का फोल्डर स्लैश। अब यहाँ पर मुझे इमेज का नाम देना जो कि डेटाबेस से ला रहा हूँ, तो मैं यहाँ कॉन्केटिनेशन कर दूंगा और $r जो कि मेरा पूरा एरे मिल रहा है, मुझे रॉ मिल रही है, उसमें से UIMG यहाँ प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही प्रिंट होगा तो इमेज मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। देख लेते हैं हमारे फ्रंट एंड पर इमेज शो हो रही है नहीं, ये बिल्कुल देखें, ये नाम आ गया और ये इमेज हमें शो हो गई। अगर मैं एक और एंट्री करता हूँ, लाइक अली की एंट्री हमने की और अली की एंट्री फ़ोन नंबर, इमेज हमने सेलेक्ट करवा ली, ये वाली सबमिट किया, जैसे ही सबमिट हुआ देखें डेटा अली का भी और इमेज भी हमें शो हो गई। अब इसे बेटर तरीके से शो कराना है तो आप कुछ इसके साथ BR लगा दें, कुछ, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं। एक टेबल बना लें ताकि एक अच्छा सा आउटपुट मिल जाए हमें। सॉरी, BR का टैग प्रिंट हो गया, हाँ अब सही। तो ये तरीका था इमेज अपलोड करना और फिर उसे रिट्रीव करना।